स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है और प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो करता है जब सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वेरिएबल होते हैं सप्लाई में। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में हमें पता ही है कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वेरिएबल हो जाते हैं। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है लॉन्ग रन में फिक्स नहीं होता। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम डिराइव करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, और ये हम पूरा का पूरा डायग्राम से समझेंगे आगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होते हैं वो टेंजेंट होते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स के। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में इनफाइनाइट साइज होते हैं प्लांट्स के, और हम उस प्लांट को चूज करते हैं जिसपे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मिनिमम हो सके। तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंट इनफाइनाइट प्लांट साइजेस दैट द फर्म कुड बिल्ड इन द लॉन्ग रन। LAC जो है कॉन्टिन्यूस कर्व है, हम डायग्राम में देखेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो टेंजेंट तो होते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के टेंजेंट होते हैं, बट it is not tangent to the minimum point of the short run average cost curve। मतलब टेंजेंट तो होते हैं मगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट्स पे टेंजेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक ही बार जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसके मिनिमम पे होता है तब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पे टेंजेंट होता है। अदरवाइज जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करता है या राइज करता है तब वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट नहीं होता है। अब हम इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी को देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है और इसमें हम देख सकते हैं कि ये LAC जो है ये इस तरह से एक कर्व है, ये इस तरह से ये LAC ये एक कॉन्टिन्यूस कर्व है, जो कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन फॉल हो रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, और यहाँ पे जो है वो राइज हो रहा है। तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो है टेंजेंट होगा, जब ये आउटपुट जो है यहाँ पे XM पे होगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व उसके मिनिमम पे होगा तो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के टेंजेंट होगा। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और जब LAC जो हमारा है डिक्लाइन हो रहा है, LAC क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो वो SAC के फॉलिंग प्रोपोर्शन जो है फॉलिंग प्रोपोर्शन पे टेंजेंट होगा। ये देखिए हमारे पास ये SAC है और यहाँ पे ये डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइनिंग ये फॉलिंग प्रोपोर्शन है, यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है। जबकि अगर SAC का मिनिमम पॉइंट तो हम देखें तो यहाँ पे है। इसी तरह से जब LAC राइज होगा तो वो SAC के मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट नहीं होगा, बल्कि कौन से पॉइंट पे टेंजेंट होगा, SAC के जो हमारा राइजिंग प्रोपोर्शन होगा। ये देखिए हम देख सकते हैं राइजिंग प्रोपोर्शन है, यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है SAC के। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से हम देख सकते हैं। तो LAC अब हम थ्योरी से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए LAC जब डिक्लाइन होगा तो इट इज टेंजेंट टू द फॉलिंग प्रोपोर्शन ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और जब LAC क्या होगा, राइज होगा, तो वो कहाँ पे उसके टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू द राइजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। LAC जो है क्या होता है, यू शेप का होता है, और यू शेप के होने का कारण क्या है, क्योंकि ये रिटर्न टू स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब द रीजन बिहाइंड यू शेप इज रिटर्न टू स्केल। LAC को हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। क्यों प्लानिंग कर्व कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास इनफाइनाइट प्लांट साइज होते हैं और हम उनमें से बेस्ट प्लांट साइज को चूज करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मिनिमम हो सके। तो LAC कर्व हेल्प द फॉर्म इज डिसाइडिंग दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लांट साइज वुड बी, तो इसलिए हम इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। LAC जो है इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि SAC का कोई भी पार्ट जो है वो LAC के नीचे नहीं जाता, मतलब बिलो
नहीं जाता है। टेंजेंट तो होते हैं मगर इसके नीचे नहीं जाता है। और अब हम ये डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो एसएसी है उस वो टेंजेंट तो है एलएसी के, बट कोई भी पार्ट जो है इसका जो है इसके एलएसी के जो है नीचे नहीं गया है, ना ही इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए हम एलएसी को एनवेलप कर्व भी कहते हैं।